जैसे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वैसे ही पिछले 6 महीने में देश के राष्ट्रीय विवाह को भी अंबानी परिवार का विवाह तय कर देना चाहिए। 6 महीने चली इस शादी में ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं बचा जो ना पहुंचा हो। लेकिन मैं बात आज उस शादी से इतर देश के तमाम मीडिया संस्थानों पर करने आया हूं, जिसने इस शादी के पीछे वो तमाम जरूरी खबरों को दबा दिया, छुपा दिया और अपने मालिक के घर में हुई शादी को एक पीआर कैंपेन की तरह रन किया, ताकि पूरा विश्व जान सके कि भारत के एक अमीर खानदान में एक शादी हो रही है। उसके तमाम संस्थानों में काम करने वाले नौकर पत्रकार ये बताने में होड़ लगा रहे थे कि देखो हमारे मालिक कितनी खूबसूरत शादी कर रहे हैं, देखो हमारे मालिक कितना महंगा कपड़ा पहनते हैं, देखो हमारे मालिक की जो घड़ी है वो कितने करोड़ की है, देखिए हमारे मालिक की जो बहू हैं उनकी नेटवर्क कितनी है, हमारे मालिक का जो बेटा है उसमें क्या गुण है, हमारे मालिक की शादी में कौन कौन आया था। यानी होड़ लगी थी मालिक को खुश करने की। मगर इस सब के बीच वो तमाम खबरें जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री अंबानी परिवार की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे, जिसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। लेकिन मणिपुर में जो परिवार तबाह हो रहे थे, जिन परिवार की बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था, जिनकी सुरक्षा के लिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था, वहां नहीं पहुंचे। ये इस देश में पूंजीवाद की उस ताकत का नंगा नाच था जिसका जिक्र आज से कई साल पहले इस देश की बुनियाद रखे जाने के वक्त नेहरू करते हैं। नेहरू हमेशा कहते थे कि पूंजीवाद कभी ताकतवर नहीं होना चाहिए, इससे देश के लोकतंत्र की आत्मा को खतरा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात हुई। पूरे देश का मीडिया आपको यह बताने में लगा हुआ था कि आखिर अनंत अंबानी की साली कौन है, और यह जानना आपके लिए कितना जरूरी था। ये मैं आपको इस तमाम खबरों के बीच से बताऊंगा कि जिन खबरों में आपको सरकारी नौकरी की वैकेंसी और सरकार के काम का ग्राफ दिखना चाहिए था, जिन खबरों में आपको असम बिहार की बाढ़ दिखनी चाहिए थी, उत्तराखंड में हो रही लैंडस्लाइड्स दिखनी चाहिए थी, लोगों के उजड़ते हुए घर दिखने चाहिए थे, उसके साथ साथ बीमारी से हुई मौतों के हालात दिखने चाहिए थे। उसकी जगह पर आपको अनंत अंबानी की साली कितनी खूबसूरत है यह बताया जा रहा था। जिस महाराष्ट्र में 5,000 करोड़ रुपए की शादी हुई पिछले 6 महीने में, और पूरे देश के हर एक सुपरस्टार, बॉलीवुड के एक्टर, क्रिकेट के खिलाड़ी, नेता, राजनेता, एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और भी तमाम तरह के लोग उस शादी में थिरकने आए थे, हाजिरी लगाने आए थे। उसी महाराष्ट्र के एक मंडल में पिछले 6 महीने में 557 किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन इसकी खबर आप तक नहीं पहुंची, क्योंकि ना तो वहां कोई सेलिब्रिटी जाएगा, ना कोई उद्योगपति जाएगा, ना कोई क्रिकेटर जाएगा, ना कोई बॉलीवुड एक्टर जाएगा, ना इन्फ्लुएंसर जाएंगे, ना एक्टिविस्ट जाएंगे, ना नेता जाएंगे, ना राजनेता जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंबानी के पास देने के लिए करोड़ों अरबों रुपए हैं, और उस जनता के पास तो केवल एक वोट ही है। वो आज इसे देगा, कल उसे देगा, वोट तो उसे देना ही है, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। महाराष्ट्र वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा कैपिटल पैदा करती है। अगर उसी राज्य में 6 महीने में सिर्फ एक मंडल के 4 से 5 जिलों को अगर देखें, 557 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो बड़ी शर्मनाक बात है। और शर्मनाक इसलिए क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी थी। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र गए, अंबानी के बेटों और बेटियों और बहुओं को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसी महाराष्ट्र में अमरावती जो मंडल है, जिसके अंदर 5 जिले आते हैं, जहां 557 किसानों ने आत्महत्या की है, वहां नहीं जा पाए। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री ने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब वो वहां गए थे, मिले थे लोगों से, चाय पी थी उनके साथ, वादा किया था कि कुछ ऐसी नीतियां बनाऊंगा ताकि आप लोगों को सुसाइड ना करना पड़े, आपके दुख को समझता हूं। मगर 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने अमरावती की शक्ल भी नहीं देखी। जिस किसान के साथ बैठकर वो चाय पीकर आए थे, उस किसान के परिवार से भी एक व्यक्ति ने आत्महत्या की।
ये काला चेहरा है इस देश की मीडिया का, इस देश के राजनेताओं का। लेकिन मैं आज आपको सुनाता हूं कि किस तरह इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने अंबानी परिवार की शादी में ऐसी ऐसी खबरें की कि जिनको सुनकर आपको हंसी आएगी और लगेगा कि ये भारत जैसे देश का मीडिया है जिसे हम लोकतंत्र का चौथा खंभा कहते हैं। भारतीय लोकतंत्र का चौथा खंभा अनंत अंबानी की साली की खूबसूरती पर कसीदे पढ़ रहा है। अब मैं खबरें सुनाता हूं। India.com लिखता है, अनंत अंबानी की साली अंजलि मर्चेंट बला की खूबसूरत, जाने नेटवर्थ। उसके बाद नवभारत टाइम्स लिखता है कि आकाश अंबानी की साली सुपर मॉडलों को देती है मात, क्या करते हैं पत्नी श्लोका के भाई बहन। यानी अंबानी परिवार में कौन कितना खूबसूरत है, क्या करता है, इस सब की जानकारी। यही नहीं, ये यही नहीं रुकते हैं, इसके बाद ये और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जब होड़ शुरू हो गई थी तो और मीडिया संस्थान भी इसमें उतरे। इसके बाद है, कौन है अनंत अंबानी की साली अंजलि मर्चेंट, एक्ट्रेस से भी खूबसूरत, जानिए क्या करती हैं। ये वन इंडिया हिंदी कर रहा है। TV9 भारतवर्ष, अनंत अंबानी की साली कौन है, देखने में बेहद स्टाइलिश, संभालती हैं करोड़ों का बिजनेस। इसके बाद नवभारत टाइम्स आ जाता है, मुकेश अंबानी की साली क्या करती हैं, अनंत अंबानी की साली क्या करती हैं, तेंदुलकर के बेटे और शाहरुख की बेटी से है खास रिश्ता। ये बता रहा है कौन, मीडिया बता रहा है। किसके बारे में, अनंत अंबानी की साली के बारे में। महाराष्ट्र के किसानों पर कौन बात करेगा, नहीं, उसकी जरूरत क्या है, और पढ़िए अभी तो। इसके बाद अनंत राधिका की हल्दी में बुआ ने लूट ली महफिल, ये कौन कर रहा है, वन हिंदी इंडिया। अभी तो और बचा है। अब नवभारत टाइम्स की एक खबर, मुकेश अंबानी की साली क्या करती है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ लोग पीछे रह गए होंगे तो नहीं, नवभारत टाइम्स ने और भी बढ़िया एक खबर की है, मैं दिखाता हूं। इस खबर में लिखा है, आकाश अंबानी की साली ने दिखा दिए असली तेवर। ये खबरों की हेडिंग है, खबरों की हेडिंग है। साड़ी में सुंदर दिखकर श्लोका को भी पीछे छोड़ा। एक सामान्य बात है, इस देश का सबसे अमीर परिवार से रिश्ता किसी का जुड़ा है, कोई साड़ी पहन के पहुंचा है और उस पर खबर कर रहा है हमारा बेटा। क्यों, क्योंकि विज्ञापन जिस मालिक से आएंगे ये उस मालिक के बेटे की साली है। और भारत में साली को बहुत ही एक मिसोजिनिस्ट नजरिए से देखा जाता है। वो मिसोजिनिस्ट नजरिया इस देश के मीडिया के पास भी है, क्योंकि बैठे तो वहां भी ऐसे ही तमाम लोग हैं। इसके बाद IndiaNews.in करता है, अनंत राधिका वेडिंग, कौन है अनंत अंबानी की साली जो जूता चुराई में खूब पैसा वसूलेंगी, और हम इसे पढ़ रहे हैं। इसके बाद DNA, कौन है अनंत अंबानी की साली अंजलि मर्चेंट जो सबकी फेवरेट है। सबकी फेवरेट कैसे हो सकती है, कौन बताता है इनको सबकी फेवरेट है। इसके बाद वन इंडिया हिंदी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रेस में कोई चैनल पीछे रहा हो। हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में सुनिए, कौन है मुकेश अंबानी की साली साहिबा, लुक और खूबसूरती में नीता अंबानी को भी देती है टक्कर। यही नहीं, अभी और सुनिएगा। अब आता है जी न्यूज लिखता है, कौन है अनिल अंबानी की साली जिनका बॉलीवुड से एक खास कनेक्शन। इसके बाद TV9 भारतवर्ष आता है, ये लिखता है, मिलिए अनंत अंबानी की साली से, करती हैं ये काम। कौन सा काम, ये काम। अब आप क्लिक करके पढ़िए कि साली कौन है, क्या काम करती हैं। इस देश में जब एजुकेशन के ऊपर बजट जो खर्च किया जा रहा है, वो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी अपनी शादियों में जितना खर्च करते हैं उससे भी कम है। तो ऐसे अनपढ़ देश की जनता को ऐसी ही खबरें पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि आपसे शिक्षा का अधिकार तो छीन लिया जाएगा, पर्चा लीक करा दिया जाएगा, मणिपुर प्रधानमंत्री जा नहीं पाएंगे, रोजगार है नहीं। तो आप बस ये देख के खुश रहिए कि अनंत अंबानी की साली कितनी खूबसूरत है। ये इस देश के मीडिया की सच्चाई है। आपको हंसी आएगी, लेकिन गुस्सा और दुख भी आना चाहिए। एक और खबर, TV9 के बाद हरिभूमि भी लिखता है। हरिभूमि जो कि किसानों की खबर करता है, अब वो भी पहुंच के लिखता है, इतनी अमीर है अनंत अंबानी की साली। कितनी, ये खबर के अंदर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे अनंत अंबानी की साली, तो आपको सैकड़ों खबर मिल जाएंगी। हर टीवी चैनल ने इस खबर को कवर किया है, वेबसाइट ने भी। लेकिन उसी गूगल पे जाकर आप लिखेंगे कि अमरावती में 500 किसानों की मौत, तो गूगल आपको सिर्फ एक खबर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि 557 किसानों की मौत इस देश के लोकतंत्र में खबर नहीं है।
लेकिन अंबानी अगर 5,000 करोड़ में शादी करते हैं तो उनके बेटे की साली कितनी खूबसूरत है, कितना कमाती है, इस पर इस देश के मीडिया संस्थान 500 खबर करेंगे। यह इस देश के लोकतंत्र की, मीडिया की घिनौनी सच्चाई है। आपको यकीन नहीं है तो गूगल पे जाकर चेक करिए। विरले ही 5-6 वेबसाइट्स ने इस खबर को कवर किया, बाकी लोग अनंत अंबानी की साली पर खबर कर रहे हैं। द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड और अल जजीरा ने इस पर रिपोर्ट की है, लेकिन बाकी लोग खामोश रहे। बीबीसी, जिसको बड़े सम्मान के नजरिए से देखा जाता है, बीबीसी ने भी एक ऐसी हरकत करके दिखाया कि राधिका मर्चेंट कौन है जिनकी अनंत अंबानी से हो रही है शादी। वो भी बताना चाहते थे कि देश के सबसे बड़े परिवार में जो सबसे अमीर बहू आ रही है उसके बारे में देश को पता होना चाहिए। भाई, अंबानी इस देश के मालिक हैं और हम नौकर हैं। इसके बाद आज तक की एक खबर देखिए। इतनी खूबसूरत है राधिका मर्चेंट की बड़ी बहन, चलाती हैं करोड़ों का बिजनेस। कितनी खूबसूरत है, इतनी कितनी, ये आज तक नहीं बता पाया, लेकिन आप देखिए। खैर, एक आधी खबर और दिखाऊंगा। न्यूज 24 हिंदी ने भी इस खबर को किया है कि अनंत अंबानी की साली अंजलि मर्चेंट कौन है। इसके बाद सबसे आखिरी में एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे, ऐसा वो कहता है, लेकिन वो रखे अंबानी परिवार को आगे। एबीपी न्यूज लिखता है, कौन है अनंत अंबानी की साली अंजलि मर्चेंट जिसकी तस्वीर देख लोग बोले। क्या बोले, ये देखने के लिए खबर देखिए। अब सोचिए, जिस दौर में इस देश में नई सरकार का गठन हुआ है, एक तरफ कश्मीर में जवान शहीद हो रहे हैं, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, उत्तर प्रदेश पिछले 5 साल में बिना लीकेज के एक भी पेपर नहीं करा पाया है, और इस देश का मीडिया आपको अनंत अंबानी की साली की खूबसूरती और काम के बीच में यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अनंत की साली कितनी खूबसूरत है, और यह नहीं बता रहा है कि इस देश के हालात कितने बदसूरत हैं। इस देश के तमाम सेलिब्रिटी जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनके आप फैन हैं, जिन्होंने अपनी टाइमलाइन पर अंबानी परिवार की फोटो का कोलाज लगाया है, क्या उन्होंने 557 किसानों की मौत पर मुंह खोलने की हिम्मत दिखाई? क्या उन्होंने 10 लगातार लीक हुए पेपर्स पर बोलने की हिम्मत दिखाई? क्या जलते हुए मणिपुर पर उनके हाथ से, उनके जबान से कुछ लिखा या बोला गया? अगर वो सब इसी तरह के बेकार लोग हैं तो आप उनको क्यों फॉलो करते हैं? आप ऐसे गोदी मीडिया को क्यों देखते हैं जो आपको किसी की साली की खूबसूरती दिखा करके आपके भविष्य की खूबसूरती को अंधकार में डाल रहा है? मेरी गुजारिश आपसे यही है कि खबर देखिए, नौटंकी नहीं। इस देश की मीडिया आपको जिस नौटंकी में फंसा रहा है उससे बाहर आइए और खबरों को देखने की आदत डालिए। पॉलिटिक्स की इस पहल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी तमाम खबरें हम आप तक लेकर आएं और आपको खबर, विज्ञापन और नौटंकी के बीच के अंतर समझा पाए। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अनंत अंबानी की साली कितनी खूबसूरत है, लेकिन यह भी बताइएगा कि इस देश का मीडिया कितना बदसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।